नमस्कार, मैं नवीन समाज शास्त्र का प्राध्यापक देवघर महाविद्यालय देवघर इंटरमीडिएट सेक्शन। आज कई दिनों से मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। पिछले वीडियो में मैंने आपको जनसंख्या का माल्थस सिद्धांत रॉबर्ट थॉमस माल्थस ने क्या कहा था, कैसे जनसंख्या अपनी मल्टीप्लिकेशन हो रही है और खाद्य सामग्री जो है वो प्लस में वृद्धि होती है। तो इन दोनों का असंतुलन जो है सो हमारे समाज के लिए घातक होता है। ये मैंने आपको माल्थस सिद्धांत में बताया। तो माल्थस सिद्धांत तो बहुत पहले माल्थस जी ने ये सब बता चुके थे, लेकिन है कि क्या भारत ने इससे सबक लिया या नहीं लिया। मैं आपको बता रहा हूँ कि आज जो मैं पढ़ाने जा रहा हूँ आपको, भारत की जनसंख्या नीति पॉपुलेशन पॉलिसी इन इंडिया के विषय में, कि भारत ने क्या कदम उठाए पॉपुलेशन को रोकने के लिए। मैं आपको बता रहा हूं कि आज़ादी के बाद 1947 के बाद 1952 में भारत ने ही सबसे पहले पॉपुलेशन पॉलिसी का निर्माण या पॉपुलेशन को रोकने की जो सोची, वो पहले भारत ने। और यही नहीं, भारत विश्व का पहला ऐसा देश बन गया जो पॉपुलेशन के ऊपर बात करने पर, पॉपुलेशन निरोधक ऐसी पॉलिसी बनाने पर पहले आमादा हुआ। और इन्होंने 1952 में आपको परिवार क्या बोलते हैं उसको, नियोजन कार्यक्रम, परिवार नियोजन कार्यक्रम करके इन्होंने एक ऐसा चलाया। लेकिन कहते हैं ना कि सरकारी काम होता है, बस परिवार नियोजन कार्यक्रम चलाकर वो भूल गए। और जब 1961 की जनगणना हुई और तब जब सामने जो नज़र के डेटा आया, उसमें आया क्या कि अप्रत्याशित वृद्धि, जनसंख्या की जो वृद्धि हुई अप्रत्याशित, जो सोच में नहीं था उससे कहीं ज़्यादा। और इस जनसंख्या के वृद्धि के बाद सरकार की नींद टूटी। अरे अब क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है, हमारे देश की जनसंख्या इतनी तीव्र गति से बढ़ रही है। तब जाके जो है सो सरकार ने सोचना शुरू किया और 1966 में इस परिवार कल्याण कार्यक्रम को छोड़ के, परिवार नियोजन कार्यक्रम को छोड़ के एक क्या किया कि परिवार नियोजन विभाग की स्थापना कर दी, है ना। और परिवार नियोजन विभाग की स्थापना करने के बाद तब जाके एक 16 अप्रैल 1976 ईस्वी को राष्ट्रीय जनसंख्या नीति की घोषणा की गई। और उसी जनसंख्या की नीति की घोषणा के उपरांत जो जो नियम आए, जो आय व्यवस्था में, उस व्यवस्था के अंदर जो हुआ, वो मैं आपको आज समझाने जा रहा हूँ कि 16 अप्रैल 1976 में जो राष्ट्रीय जनसंख्या नीति घोषित हुई, उसको उन्होंने जून 1976 में लागू किया, है ना। इसलिए इस परिवार नियोजन कार्यक्रम के विषय में आपको मैं आज बताने जा रहा हूं कि परिवार नियोजन कार्यक्रम की जगह पर परिवार कल्याण कार्यक्रम 29 जून 1976 को इसको लागू करके किया गया। मतलब कार्यक्रम इसको बदल दिया गया, नियोजन कार्यक्रम की जगह परिवार कल्याण कार्यक्रम बनाया गया। उसके बाद है क्या कि सभी सुविधाएं निःशुल्क, यानी कि परिवार कल्याण कार्यक्रम के अंतर्गत जो सुविधाएं दी जाएंगी वो सब निःशुल्क होना चाहिए, ऐसा उस नीति में डाला गया। उसके बाद आपको देख रहे हैं कि इसकी सतही रूप से लागू कराने में स्वयंसेवी संस्थाओं का सहयोग, यानी कि स्वयंसेवी संस्थाओं का मतलब है कि एनजीओ वगैरह का जो है वो, उसका भी सहयोग लिया गया, है ना। उसके बाद आप देख सकते हैं कि विवाह की न्यूनतम आयु क्रमशः लड़के के लिए 21 और लड़की के लिए 18, ये 1976 में ही हो गया था कि लड़कों के लिए 21 और लड़कियों के लिए 18 कम से कम होनी चाहिए। उसके बाद है कि प्राथमिक स्तर में जनसंख्या शिक्षा का अध्ययन करवाना। तो जनसंख्या की जो शिक्षा है, यानी कि प्राथमिक स्तर पर गांवों में जो बच्चे हैं उनको शिक्षित करना भी इस कार्यक्रम का एक अहम हिस्सा बना। मतलब 5वां 6ठा तक। और अभी जो जनसंख्या नीति है उसमें तो 1 से लेकर 14 ईयर तक का मुफ्त शिक्षा का है, वो मैं बाद में बताऊंगा। लेकिन पहले 1976 की जनसंख्या नीति के विषय में आप जानें। इसमें क्या है, शिशु और माँ की स्वास्थ्य के प्रति विशेष प्रबंध, शिशु जो बच्चा है और माँ है उसके विशेष प्रबंध होनी चाहिए स्वास्थ्य के विषय में।
उसके बाद है राज्य योजनाओं में दी जाने वाली केंद्रीय सहायता का 8% भाग परिवार कल्याण योजना के लिए होना चाहिए। राज्य योजनाओं में यानी कि राज्य में जो योजनाएं चलती है उसमें जो केंद्र का जो हिस्सा रहता है उसमें कहा गया कि 8% जो है वो परिवार कल्याण योजना के लिए खर्च होना चाहिए। और लास्ट पॉइंट है महिला की शैक्षिक स्थिति में सुधार पर बल। इस नीति के तहत यह बताया गया कि महिलाओं को अगर हम शिक्षित करते हैं तो परिवार कल्याण कार्यक्रम जो है वो सफल होगा और महिलाएं ही इसको सजग रूप से बना सकती है। आगे वो ही आएंगी तभी जाके ये जो हमारा जनसंख्या विस्फोट है वो रुक पाएगा। आगे मैं आपको कल फिर और विस्तार से बताऊंगा। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। लाइक जरूर करें और आप मेरे साथ हमेशा बने रहें। धन्यवाद।